अरे बच्चों, देखो पुनः हमने जो है 11वीं बच्चों को जो है आज भूगोल विषय में भारत का भू आकृति जो दिया है उसमें जो है हमने आपको हिमालय का पर्वतीय भाग और उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिण का पठारी भाग को हमने आपको जो है बताया है। पुनः फिर हम आज चौथे नंबर पर बता रहे हैं भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल या मरुस्थलीय भाग है आपके जो है मैंने आपको एक मानचित्र के माध्यम से बताए थे कि ये जो इसमें ये आपका जो हिस्सा है यही थार का मरुस्थल है। ये थार का मरुस्थल जो है आपके ऐसा यह भूभाग है, उबड़ खाबड़ है। ये अरावली पर्वत के अरावली पहाड़ी के जस्ट सटे हुए यह भाग है और इस पर अंधारे कटीले बरखान जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर 150 मिलीमीटर से कम जो है वर्षा होती है। कहने का आशय मेरा यही है कि इस मरुस्थलीय भाग में सबसे कम वर्षा होती है। इसके परिणाम स्वरूप यह जो भाग है भारत का जो मरुस्थल है यह शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र होने के कारण इसे हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो इनमें शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र भाग को ही हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह मरुस्थल भाग में आपको हम बता दें कि पानी यहाँ जीव जंतु पेड़ पौधों के विकास में सबसे जो है बाधक है, क्योंकि आप जानते भी हैं कोई भी मानव प्राणी भी हो या कोई जीव जंतु अन्य हो या वनस्पतियां हैं, सबका जीवन जो है जल ही है। अगर जल नहीं है तो मानव प्राणी का जीवन जो है खतरे में है। इसलिए जल का होना अति आवश्यक है। यह ऐसा भाग है जहाँ पर बहुत कम मात्रा में वर्षा भी होती है। जल बहुत अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त हो पाता है। तो यहाँ इस भाग में छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। बबूल, नागफनी, ये सब यहाँ के पेड़ पौधे हैं और छोटी छोटी घासियाँ उगती हैं। और यह जो है कहा जाए कि यहाँ
कि नदी डल झील नदी झील है, उसे जो है पानी की प्राप्ति होती है। और एक तरह से यह भी कहा जाए कि मरुस्थल भाग में यहाँ के यातायात के साधनों में जो है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंट यहाँ सारे बालू के टीले पाए जाते हैं बालू, और बालू के भाग में ऊंट बड़ा आसानी से दौड़ सकता है, चल सकता है, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज है, क्योंकि उसका पैर गद्देदार होता है, बालू के टीले में धंसते नहीं है। तो यहाँ जो है इस तरह के जो है चट्टानें पाए जाते हैं ये मरुस्थलीय भाग में। इसके बाद से आपका आता है, हमने जब दक्षिण का भाग हमारे का पढ़ा था, ये आपका समुद्र तट का एक किनारा का हिस्सा है, जो आपके जो है ये समुद्री भाग है, जो आपका पांचवा है आपके समुद्र तटीय भाग एवं द्वीप समूह, ये हिस्सा आपका है। मैदान है, एक भाग आपका जो है पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान है। पश्चिमी मैदान को पश्चिमी घाट, पूर्वी मैदान को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और समुद्र के किनारे होने के नाते यह जो है कटा फटा तट है। इस भाग में मछलियां जो है अधिक मात्रा में पाली जाती है, पकड़ी जाती है, और जो है इसके कहा जाए किस भाग में जो है समुद्र तट के कटे फटे होने के कारण बंगाल की खाड़ी, इस समुद्र तट के किनारे में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ जो है पश्चिम में अरब सागर है। इस बंगाल के खाड़ी में बच्चों आपको हम बता दें, इस बंगाल की खाड़ी में जो छोटे छोटे द्वीप भी है, इन द्वीपों की जो संख्या है वो 572 है, और ये 6 डिग्री से 14 डिग्री अक्षांशों के बीच में यहाँ तक का भाग जो है द्वीप समूह का आता है। यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह जो है इसी समुद्र तटीय द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यह जो है इस भाग में ज्वालामुखी उद्गार भी देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि यह भाग जो है हमेशा
जो है समुद्रों के किनारे बर्फीली हवाएं ये चलती रहती हैं, जिसके कारण जो है ये सभी के सभी जो है आपके ऐसा एक रूप है कि अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। कहने का मेरा भाव यह है, अरब सागर में आपका जो है एक ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पर जो है आपके कोरोमंडल का है और लक्षद्वीप समूह के बाद से जो है यहाँ मालाबार का तट आता है। मालाबार का तट पाया जाता है। मालाबार का तट और कोरोमंडल का तट पाया जाता है। पूर्व में पूर्वी घाट में कोरोमंडल, पश्चिमी घाट में जो है मालाबार का तट है। इस बात को जरूर ध्यान देना कि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में यह जो है भाग पाया जाता है। इसके बाद से यह जो है आपका जो है यहाँ तक कि यह निक्षेपों से बना हुआ भूभाग है। यह आपका जो है दूसरा चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। 5 हमने आपको बता दिया भारत को कितने भू आखिर भागों में बांटा गया है और 5 भागों